साल 2026 खगोलीय घटनाओं के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण मंगलवार रात यानी 3 मार्च को देश के कई हिस्सों में साफ तौर पर देखा गया। पहले चंद्र ग्रहण के बाद अब दुनिया की नजरें अगस्त में लगने वाले साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण पर टिकी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि साल का ये आखिरी चंद्र ग्रहण किस तरह का नजारा रहने वाला है। इसके बारे में सारी जानकारी आपको देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण के साथ सावन का महीना भी खत्म होगा। यह आंशिक चंद्र ग्रहण अपने आप में अनोखा होगा क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का लगभग 93% हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया में छिप जाएगा। यह ग्रहण चांद का अधिकांश भाग तांबे जैसा लाल दिखाई देगा। 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा। अब साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 27-28 अगस्त 2026 को लगने वाला है। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दुनिया के कई हिस्सों में दिखाई देगा। दरअसल जब चांद पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब उस पर सिर्फ पृथ्वी के वातावरण से मुड़कर पहुंची सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से चांद लाल रंग का दिखाई देता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लंबा चलेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण सुबह 8:04 से शुरू होकर 11:22 तक रहेगा। इस दौरान सुबह 9:43 पर ग्रहण अपने चरम पर होगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण यूरोप, उत्तर दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। भारत में ये नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इस दौरान आप बिना किसी धार्मिक पाबंदी के अपने रोजमर्रा के काम कर सकेंगे। ग्रहण के शुरू होने से पहले सूतक काल लग सकता है, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पर पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो ग्रहण के खत्म होने के साथ समाप्त हो जाता है। साल के आखिरी चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार भी है, तो क्या ग्रहण का उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। चूंकि भारत में यह ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए पारंपरिक ज्योतिषी मान्यता के अनुसार भारत में इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। इसी वजह से रक्षाबंधन के पर्व पर ग्रहण के कारण कोई विशेष रोक नहीं होगी। भारत में लोग सामान्य तरीके से रक्षाबंधन मना सकते हैं। मान्यतानुसार जहां चंद्र ग्रहण दिखाई देता है वहां ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले सूतक काल माना जाता है। हालांकि सूतक और ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियम आस्था और परंपरा का विषय है। ग्रहण दिखाई देने वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोग ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सावन पूर्णिमा होने के कारण भगवान शिव की उपासना करने वाले लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान मंत्र जाप और ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार रुद्राक्ष की माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके घर के मंदिर की साफ सफाई करें, पूजा करें। जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या अन्य वस्तुओं का दान करने की परंपरा भी है। कई हिंदू परिवारों में ये मानी जाती है। दाल में चावल, दाल, आटा, मौसमी फल और अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी जा सकती है। हालांकि भारत में ग्रहण दिखाई नहीं देने के कारण नियमों को मानना अनिवार्य नहीं माना जाएगा। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिक्षा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसलिए ज्योतिष में कुंभ राशि और शतभिक्षा नक्षत्र में जन्मे लोगों को इस दौरान थोड़ा सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी व्यक्ति पर ग्रहण का प्रभाव उसकी पूरी जन्म कुंडली के आधार पर अलग अलग माना जाता है। इसलिए केवल राशि या नक्षत्र के आधार पर किसी निश्चित घटना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ज्योतिषीय मान्यता में चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना जाता है। वहीं राहु को भ्रम, बेचैनी और मानसिक उलझन से जोड़ा जाता है। ऐसे में ग्रहण के दौरान मानसिक तनाव या अनावश्यक चिंता बढ़ने की बात ज्योतिष में कही जाती है। ग्रहण के बाद क्या करें और क्या ना करें, ये जान लीजिए। जहां ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां रहने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। ऐसा संभव ना हो तो घर पर स्नान किया जा सकता है। इसके बाद घर के पूजा स्थल की साफ सफाई करके भगवान की पूजा अर्चना करें। जरूरतमंद लोगों को अन्न या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करें। ग्रहण के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना भी धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है। भगवान शिव की उपासना करने वाले लोग ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। लेकिन भारत में रहने वाले लोगों के लिए एक बार फिर साफ कर दें कि 28 अगस्त का ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, इसलिए यहाँ ग्रहण का सूतक काल लागू नहीं होगा और रक्षाबंधन का पर्व सामान्य रूप से मनाया जा सकता है। तो फिलहाल ये पूरा अपडेट आप सभी के साथ शेयर कर दीजिए। नमस्कार।